श्रोताओं की कहें क्या, व्यासपीठ पर बैठे व्यासाचार्यों को ही अगर 2-4 श्लोक याद हो तो भगवान की उन पर अतिशय कृपा समझिए। पुराणों से, शास्त्रों से, वेदों से हम लोग अनभिज्ञ होते चले जा रहे हैं। ज्ञान के लिए, आत्मचिंतन के लिए, जैसे कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पूर्व समय में विमान आया और लोग गए भी, आज विमान आए तो क्या कोई जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन सब बैठकर चल देंगे, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये जो मिला हुआ है, इसका मूल उद्देश्य ही है उस परम तत्व को जान लेना, उस परमात्मा तक पहुंचना। यही तो उद्देश्य है। परंतु नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। अगर कहीं धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, कथाएं भी होती हैं, कोई ज्ञान की बात भी होती है, तो उसमें भी हम लोग मनोरंजन अधिक ढूंढते हैं, ज्ञान कम। पंडित जी अगर 10-20 श्लोक कंटिन्यू सुनाना शुरू कर दें और बहुत गूढ़ तत्वों की बात करना शुरू कर दें तो हम लोग बहुत ही शीघ्र ही कहेंगे महाराज जी अब फिर आनंद नहीं, 2-4 फिर भजन भी होने चाहिए। बोलो राधे राधे। क्यों? कारण है ये कारण, इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि उस स्तर पर आप एकदम से नहीं पहुंच पाएंगे। या तो नियम बना के सुना हो, धीरे धीरे व्यक्ति अपने स्तर को बढ़ाता है ना। हमारे यहां समाधि तक जाने का भी अष्टांग योग में वर्णन है। कोई डायरेक्ट समाधि पे नहीं जा सकता, ऐसे गए और बस समाधि लगाकर बैठ गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमारी कथा चल रही थी तो वहां के पंडित जी ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताइए कि सुखदेव जी मैया के गर्भ से जब बाहर आए, 12 वर्ष तक तो जन्म ही नहीं लिया, लेकिन जन्म लेते ही वो वन की ओर चले गए थे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम, उनका कोई भी पेत अनुपेत कोई भी उनका संस्कार भी नहीं हुआ था, नालक छेदन भी नहीं हुआ, उपनयन भी नहीं हुआ, गर्भाधान भी नहीं हुआ, कोई संस्कार, चल दिए। तो क्या जाते ही उन्होंने समाधि लगा ली, या भी अब बीच में थोड़ा सा बीच में समय लिया होगा? हमने कहा ये तो सुखदेव जी ही जाने। परंतु हम अगर विचार करें, क्या समाधि को प्राप्त कर लेना सहज है? समाधि तक पहुंचना कठिन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतने स्टेप जब आप रेगुलर फॉलो करेंगे तब समाधि तक पहुंचेंगे। पहले यम के भी अलग नियम है, फिर नियम, फिर आसन सिद्ध तो करो। अभी आगे आप सुनेंगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सबसे पहले यही कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके 4 घंटा बैठने का ही अभ्यास हो। तो ज्ञान इतना साधारण नहीं है प्राप्त होना, लेकिन मिलेगा भक्ति से, ये निश्चित है। जब तक आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं, तो क्योंकि भक्ति के ही बेटे का नाम है ज्ञान। पहले भक्ति महारानी आएंगी और भक्ति के आने के बाद में ही आपको धीरे धीरे ज्ञान होगा। भक्ति ना होती तो कहां ये मंच बन पाता, कहां ये कथा होती। ये तो आपके भक्ति भाव से ही ये सब कार्य जो हो रहा है ये सफल हो सका है। भक्ति की प्रमुखता है। अब हम लोग ज्ञान की बातें कर रहे हैं, परंतु अगर कोरी भक्ति है तो गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान विराग नयन उरगारी। जो ज्ञान और वैराग्य है ना, ये भक्ति के नेत्र हैं। सिर्फ भक्ति है, ज्ञान नहीं है, धर्मशास्त्रों को पढ़ते नहीं है, रामचरितमानस को पढ़ते नहीं है, श्रीमद् भागवत जी को पढ़ते नहीं है, सिर्फ भक्ति है तो वो अंधी भक्ति है। और जब अंधी भक्ति होती है तो अंधे भक्तों के भावों का शोषण करने वाले समाज में तमाम काले नियम मिल जाते हैं महाराज। फिर हम संत और असंत में फर्क ही नहीं समझ पाते, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, भक्ति है बस। और अगर हमने संत और असंत में फर्क नहीं समझा, कभी हमने संत को असंत मान लिया। परीक्षित जी ने समीक जी की समाधि को झूठा समझा, बोले नाटक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, राजा का सम्मान न करना पड़े, तो मृत सर्प को समीक जी के गले में डाल दिया। सच्चे संत को झूठा समझा तो क्या हुआ? 7वें दिन मरने का श्राप मिल गया परीक्षित जी को। और रामचरितमानस में आपने सुना होगा, प्रताप भानु थे, प्रतापी राजा थे,
छत्रपति सम्राट थे। प्रताप भानु ने एक तनु को, जो समाधि का नाटक कर रहे थे, असंत थे, संत नहीं थे, लेकिन संत बनने का ढोंग कर रहे थे, प्रताप भानु ने उन्हीं को संत समझ लिया। तो क्या हुआ, अपने संपूर्ण कुल के साथ में वो भी नष्ट भ्रष्ट हो गए। दोनों में खतरा है। असंत को संत समझा तो भी खतरा, और संत को यदि असंत समझा तो भी खतरा है। ये ज्ञान, ये चक्षु, ये समझदारी कहां से मिलेगी? तो इसलिए सिर्फ भक्ति ही नहीं, हम सनातनी हैं, हमारे पास, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पास में इतने धर्मशास्त्र हैं, हमारे पास इतने भगवान हैं। अन्य पंथों में आप जाएं, मन लगे या ना लगे उसी में लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहां तो देखिए कितनी वैरायटी है। कोई कहे हमें तो भाई सीधे मर्यादित भगवान अच्छे लगते हैं, तो बोले राम जी है ना, राम जी की उपासना करो, भक्ति करो। किसी ने कहा नहीं नहीं, हमें तो एकदम अवधूत भेष वाले, जल्दी से प्रसन्न हो जाने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान अच्छे लगते हैं, तो बोले भोलेनाथ है ना, शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, जाओ इनके पास। किसी ने कहा नहीं नहीं, हमें तो भाई चटक मटक सो ठाकुर चाहिए, तो बोले है ना हमारे कृष्ण कन्हैया। कोई कहे नहीं, हमें तो एकदम अखंड ब्रह्मचारी चाहिए, तो बोले हैं हमारे हनुमान जी। कितनी वैरायटी है हमारे पास, कितने शास्त्र हैं हमारे पास, उपनिषद हैं, पुराण हैं, दर्शन हैं, श्रुतियां हैं। क्या आनंद भरा है इसमें। अरे अन्यों की क्या कहें महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के अद्भुत प्रसंगों को, अद्भुत भावों को यदि आप सुनेंगे और सुनते भी होंगे तो क्या आनंद है इसमें। तो ये हमारा सौभाग्य है, इस सौभाग्य की सराहना कीजिए। मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि मोबाइल से थोड़ा सा समय निकालकर अपने धर्मशास्त्रों में भी दीजिए, अपने बच्चों को थोड़ा सा धर्मशास्त्रों की ओर भी प्रेरित कीजिए। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, उसके लिए मना ही नहीं है, वो प्रोफेशनल लैंग्वेज है तो उसको करिए आप। हमने भी एमएससी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से किया, लेकिन धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, तो आनंद अलग है महाराज।